everyone, welcome to my channel. So this is baby led weaning part 2, मतलब पार्ट 1 भी रहा होगा जिसका लिंक यहाँ पे आ रहा है. तो अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाके वो चेकआउट करें, उसके बाद ही ये देखें, तभी कोई मतलब बनता है, तभी कोई सेंस बनेगा एंड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. तो पार्ट 1 में मैंने क्या बात की थी वो ये थी कि बेबी लेड वीनिंग क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, कैसे इस प्रोसेस की आप शुरुआत कर सकते हो फॉर योर बेबी. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेबी को आप कैसे खाना इंट्रोड्यूस करें, पहला खाना क्या होना चाहिए, किस तरह के फूड्स आप दें बेबी को, एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या नहीं देना है बेबी को. उसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं इस वीडियो में वो ये है कि अगर आपका बेबी बेबी लेड वीनिंग प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बहुत अच्छे से नहीं खा रहा है, तो क्या करना चाहिए. तो थर्ड पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके लिए आप ये इंश्योर करें कि ये वीडियो आपको पूरी एंड तक देखनी है. एंड अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप क्या कर रहे हो, जाके सब्सक्राइब करो. और हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं फॉर सम क्विक टिप्स, तो वहाँ पे भी जाके हमें ज़रूर फॉलो करो. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज की इस बेबी लेड वीनिंग की पार्ट 2 वीडियो. तो बेबी लेड वीनिंग में क्या खाना देना है. तो जो कॉन्सेप्ट है बेबी लेड वीनिंग का वो यही बोलता है कि आप कुछ अलग से डेडिकेट मत करो बेबीज़ के लिए. जो पूरी फैमिली खा रही है, जो रेस्ट ऑफ द फैमिली वट एवर दे आर ईटिंग, आपको वही देना है बेबी को. ठीक है. एंड खाना कैसे देना है कि वो प्रॉपरली बॉइल्ड हो और उसमें आप, जैसे मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं देनी है, उसका लिंक अगेन यहाँ पर है, वो जाके आप देख लो. तो सॉल्ट और शुगर नहीं देना होता है, हनी नहीं देना होता है. तो जाहिर सी बात है कि बाकी सारी फैमिली के खाने में सॉल्ट तो होगा ही, तो आप सॉल्ट हटा के बेबी को खाना दे सकते हो. जो भी सब्ज़ी बन रही है आप थोड़ा सा पहले निकाल लो एंड उसके बाद उसको अच्छे से बॉईल करके बेबी के लिए रख दो. अब बेबी लेड वीनिंग में स्पेशलिटी ये होती है कि अगर आप प्यूरे बना दोगे तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि आपको हेल्प करनी पड़ेगी बेबी को खिलाने के लिए. तो इसीलिए इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर चीज़ें होती हैं वो होती हैं फिंगर फूड्स. तो फिंगर फूड्स आप दो. फिंगर फूड जो भी होना चाहिए वो अच्छे से बॉयल होना चाहिए. और अच्छे से की डेफिनेशन क्या है, प्रॉपरली बॉयल की डेफिनेशन क्या है कि आप उस फूड को अपने हाथ 2 फिंगर्स के बीच में मैश करके दबा के देखो. अगर वो बिना किसी प्रेशर के अच्छे से दब जा रहा है तो इट इज़ गुड टू गो फॉर द बेबी. तो ऐसी चीज़ों के क्या एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. जैसे कि वेजिटेबल्स में पम्पकिन दे सकते हो आप, स्वीट पोटैटो दे सकते हो आप, कॉलीफ्लावर दे सकते हो, ब्रोकली दे सकते हो. एंड अगर जैसे एक सब्जी का एग्जांपल लेती हूँ, अगर बाकी सारी फैमिली के लिए आलू बीन्स बन रहा है तो आप आलू और बीन्स को अलग निकाल के रख लो, उसको अच्छे से बॉईल कर दो एंड फिर आप वो बेबी को ऑफर कर सकते हो. कैरेट हो गया, वो दे सकते हो आप बेबी को. तो कैरेट को क्या करना है कि आप उसको होल पहले काटो नहीं, बस छील के अच्छे से बॉईल कर लो. एंड जब वो बॉईल हो जाए, जैसे मैंने पहले बताया कि अच्छे से वो मैश हो रहा है आपके 2 फिंगर्स के बीच में, तो उसको उसके विड्थ के अकॉर्डिंग, अगर बहुत ही पतला है तो 2 पार्ट्स में काट दो. अगर थोड़ा मोटा कैरेट है तो उसको लेंथ वाइज आपको 4 पार्ट्स में काट के आप ऑफर कर सकते हो. बाकी जो मैंने वेजिटेबल्स बताई जैसे पम्पकिन हो गया, तो उसको आप बड़े बड़े क्यूब्स काट के अच्छे से बॉईल करके वो आप ऑफर कर सकते हो. तो मैं क्यूब्स और ये लंबी चीज़ें क्यों कह रही हूँ, क्योंकि फिंगर फूड का कॉन्सेप्ट है, राइट. तो कैरेट आप हाथ में जैसे बेबी उठाएगा तो थोड़ा सा बचना चाहिए ऊपर, ताकि वो बेबी आराम से अपने गम से वो बाइट कर पाए. ज़रूरी नहीं है बेबी लेड वीनिंग में कि अगर बेबी के दांत आ गए हैं तभी वो खाना खाना शुरू करे सॉलिड. नहीं, वो उनके गम्स में भी इतनी ताकत होती है कि वो अच्छे से वो उसको कैरेट को या फिर जो भी आप फ्रूट्स या वेजीज ऑफर कर रहे हैं उसको दबा के खा सकते हैं. तो कैरेट हो गया आपका, पम्पकिन हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया आपका, ब्रोकली हो गया, इन सब के आप बड़े बड़े चंक्स काट के बेबी को दीजिए ताकि वो आराम से हाथ में उठा के खा सकें. फ्रूट्स में क्या आ जाता है, फ्रूट्स में मैंगो सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मैंगो. तो मैंगो के भी आप या तो लंबी स्लाइसेस काट दो या बड़े क्यूब्स काट दो. मैंगो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं बेबी. बनाना अगर आपको देना है तो जैसे आप कैरेट दे रहे हो वैसे ही बनाना को लेंथ वाइज लंबा लंबा काट के एंड आप बनाना ऑफर कर सकते हो. पेयर आप ऑफर कर सकते हो. पेयर इंडिया में 2 तरीके के मिलते हैं. एक तो थोड़ा सा हार्ड होता है जिसको आपको बॉईल करना ही पड़ेगा,
एंड दूसरा जो एक टाइप आता है उसको बबू गोशा कहते हैं, एंड थोड़ा सा वो सॉफ्ट ही होता है, बहुत ज़्यादा बॉईल करने की नीड नहीं होती है। एंड मेरी बेबी ने पियर बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया था। बनाना खाते हुए उसकी एक वीडियो मैंने डाल रखी है ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ आप फॉलो करो हमें इंस्टाग्राम पे, आपको बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और टिप्स मिलती रहेगी। तो ये तो मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या सॉलिड खाना देना है, मतलब क्यूब्स, आप जिसके बिगर क्यूब्स या चंक्स दे सकते हो। तो इसका मतलब ये है क्या कि बेबी लेड वीनिंग में आप प्योरे फॉर्म का कुछ नहीं दे सकते हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्योरे आप दे सकते हो, बट जैसे सॉलिड्स में बेबी पूरा इंडिपेंडेंट होता है कि वो खुद से उठा के खा ले। प्योरे में आपको हेल्प ऑब्वियसली करनी पड़ेगी शुरुआत में, स्पून में लेके आप वो प्योरे फूड दे सकते हो। तो प्योरे में आप क्या दे सकते हो, आप राइस अच्छे से पका के दे सकते हो, आप दही चावल दे सकते हो, आप दाल दे सकते हो। आपको प्योरे करना है तो आप दाल में ही थोड़ा सा कैरेट भी प्योरे करके दे दो, कैरेट की जगह कभी कभी पम्पकिन प्योरे करके दे दो। कभी खिचड़ी बना रहे हो तो दाल चावल और पालक की खिचड़ी बना के दे दो, वो बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशियस चीज़ होगी बेबी के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो। अच्छा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मेरा बेबी जो है जितने अच्छे से वो इंडिपेंडेंटली सॉलिड उठा के खा लेता है, उतने ईजिली वो प्योरे नहीं एक्सेप्ट करता है। तो इसीलिए प्योरे थोड़ा कम एंड सॉलिड थोड़ा ज़्यादा, ये मेरी अप्रोच रहती है। तो ये तो हो गया कि आपको एग्जैक्टली क्या खाना देना है। दूसरी बात जो हम करने वाले थे वो ये है कि आपको क्या नहीं देना है अभी। तो पहले हो गया इन होल, जनरली बात करते हैं कि कुछ भी राउंड फूड आपको नहीं देना है एज इट इज़ बेबी को, क्योंकि वो चोकिंग हजार्ड हो सकता है। राउंड फूड का एग्जाम्पल क्या है, ब्लूबेरीज हो गए, ग्रेप्स हो गए, किशमिश हो गई, तो ये सारी नट्स हो गए किसी प्रकार के, तो ये सारी राउंड फूड होते हैं, ये आपको नहीं देना है। आपको किशमिश देनी है तो खाने के साथ बॉईल करके प्योरे करके दे दो, और आपको ग्रेप्स देने हैं, ब्लूबेरीज देनी है तो वो अच्छे से मैश होनी चाहिए ताकि वो चोक अटके ना किसी भी तरह से। उसके बाद कोई भी हार्ड क्रंची फूड नहीं देना है, कॉर्नफ्लेक्स अभी इंट्रोड्यूस नहीं करना है, नट्स इंट्रोड्यूस नहीं करने हैं, पीनट्स इंट्रोड्यूस नहीं करने हैं, चिप्स इंट्रोड्यूस नहीं करना है। तो बेसिकली हार्ड क्रंची फूड आपको नहीं देना है फॉर द बेबी। उसके बाद आ गया कि ऐसे खाना जो थोड़ा बहुत स्टिकी होता है इन इटसेल्फ, तो उसका एक एग्जांपल हो गया पीनट बटर। बहुत ही ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन पीनट बटर आप दोगे तो अगेन वो बहुत ही स्टिकी होता है, गले में जाके फंस सकता है बेबी के, तो पीनट बटर भी नहीं देना है। तो ये इन जनरल हो गया कि किस तरीके के खाने आपको नहीं देने हैं बेबी को। और अगर आप किसी तरह से इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो बेबी के खाने में, तो उसका फॉर्म हमेशा सॉफ्ट, उसको हमेशा सॉफ्ट करके दो, वो इजीली च्यू हो पाए वैसे करके दो। तीसरी बात हम क्या करने वाले थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि क्या करें अगर आपका बेबी लेड वीनिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इफ़ ही इज़ नॉट हैप्पी विद द प्रोसेस। तो कोई बात नहीं, वो जैसे खाना खा रहा है, वो जैसे एक्सेप्ट कर रहा है उसको वैसे दो। दिन में 4-5 स्पून ही खा रहा है तो इट्स ओके, शुरुआत करने के लिए ही उतना ही क्वांटिटी इनफ है फॉर द बेबी। तो मेरे साथ भी मेरा बेबी बहुत अच्छे से, मैं नहीं बोलूँगी कि बेबी लेड वीनिंग वो प्रोसेस एक्सेप्ट कर रहा है, इसको मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि वो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी पूरी करनी ही करनी है, तो थोड़ा सा प्योरे एंड थोड़ा बहुत सॉलिड फॉर्म का हम फूड दे देते हैं। सॉलिड फॉर्म के फूड में अगेन हम उसको पियर अगर काट के देंगे बॉईल करके, तो वो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है। कैरेट बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है। उसके साथ हम प्योरे में क्या देते हैं, थोड़ा सा दाल दे देते हैं, चावल दे देते हैं अच्छे से बॉईल करके। एंड दही बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बेबी के लिए, एंड शुरुआत से ही देना चाहिए। अगेन दही उसको नहीं अच्छी लगती है अभी, तो वो हम ऐसे शुरुआत कर रहे हैं कि खाना उसने खा लिया, उसके बाद 1 स्पून ही सही दही खा ले। तो आप भी जो चीज़ें बच्चों को एक्सेप्ट नहीं हो रही, जिनको नहीं अच्छा लग रहा है, उनको ऐसी छोटी छोटी सी क्वांटिटीज़ में आप देना शुरू करो, ताकि उनका टेस्ट तो एटलीस्ट डेवलप हो। तो बहुत ही ज़्यादा वरी नहीं करना है, बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर बेबी लेड वीनिंग बच्चा अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत खाना खा रहा है, हैप्पीली खा रहा है, दैट इज़ द मोटिव, तो उतना ही बहुत है। एंड ये ध्यान में रखो कि एक ही मेथड हर बच्चे पे अप्लाई नहीं हो सकता है। सो इट्स ओके, हम भी बेबी लेड वीनिंग प्रोसेस से इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे हमारे बचपन में, बट अभी तो हम अच्छे से खाना खा रहे हैं, एंड मैं तो बहुत ज़्यादा चूजी भी नहीं हूँ। तो इट्स ओके, बेबी जैसे खाना खा रहा है उसको वैसे खाना दो, स्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं। तो ये था मेरा वीडियो ऑफ बेबी लेड वीनिंग पार्ट 2, जिसमें मैंने कवर किया कि क्या खाना देना है, क्या नहीं देना है, एंड अगर बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो क्या करें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, बताइए मुझे अपने कमेंट सेक्शन में। एंड अगर अच्छा लगा, थोड़ा भी अच्छा लगा यार, तो जाके ज़रूर लाइक कर दो एंड शेयर कर दो हमारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।
इसमें एक और वीडियो में लेकर आऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि कौन कौन सी चीज़ें आप इंक्लूड करो अपने बेबी के डाइट में, जिससे उसकी पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए, वो अच्छे से कवर हो जाएगा। क्योंकि 6 मंथ्स के बाद हम ज़रूर देखते हैं कि किसी ना किसी तरह की डेफिशिएंसी बहुत बच्चों में पाई जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें सारे न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना है। तो वेट फॉर दैट वीडियो। बट तब तक के लिए हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, एंड तब तक के लिए खुश रहो। नमस्ते एंड बाय बाय।